नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। रिसेंटली रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि यूएस यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने वाला है, जिसको लेके व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो इससे टेंशंस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। नाउ इस धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट मूड बना लिया है कि अब वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने ही वाले हैं एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में से पर्टिकुलरली टॉमहॉक मिसाइल्स ही देने वाले हैं। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे। क्रेमलिन मतलब रशिया वांट्स यूएस टॉमहॉक मिसाइल्स सप्लाई टू यूक्रेन में एक्सकेलेट टेंशंस। सेम यहां पर रॉयटर्स लिखता है कि पुतिन सेंस टॉमहॉक सप्लाई टू यूक्रेन वुड डिस्ट्रॉय यूएस रिलेशंस। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट ये निर्णय कर लिया है कि अब यूएस यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने वाला है, या ऐसे कहो पर्टिकुलरली टॉमहॉक मिसाइल्स देने वाला है। नाउ आइदर यूएस ये खुद दे सकता है या ये नाटो को सप्लाई कर सकता है कि नाटो आगे ये वेपन्स यूक्रेन को पकड़ा दे। नाउ एज यू ऑल नो, अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। कहाँ तो पहले ये यूक्रेन को कहते थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की को कहते थे कि ये आपकी वॉर है, आप अपनी ईगो के कारण ये वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक से जिस हिसाब से व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिहेव किया है, ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल ही चेंज कर रही हो। अब ये यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए हैं। उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी। कहा था कि आप तो छोटे से देश है, कहाँ रशिया 3-4 दिन में आपको कब्जा सकता था, लेकिन आप 3-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करी थी। और उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि रशिया से आप अपनी सारी खोई हुई टेरिटरी वापस भी ले सकते हैं। ना इस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई, जिसमें से एक बात अब निकल के आई है कि उस मीटिंग में तय किया गया कि यूएस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को देने वाला है। ना जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी कि आप अपनी खोई हुई टेरिटरी सारी रशिया से वापस ले सकते हैं, इसका एक क्लियर इंडिकेशन था कि यूएस अब मिसाइल्स सप्लाई कर सकता है यूक्रेन को। खैर अब ये न्यूज़ सामने भी निकल कर आ गई है। ना ये टॉमहॉक मिसाइल्स एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं ताकि आपको पता लग जाए कि इसके बारे में इतनी डिस्कशंस क्यों की जा रही है। ना सबसे पहले ये एक पावरफुल क्रूज मिसाइल है। मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। दूसरी, ये सबमरीन से भी फायर की जा सकती है, मतलब पानी के अंदर से भी फायर की जा सकती है, तो मतलब ऊपर शिप से भी फायर की जा सकती है, लैंड से भी फायर की जा सकती है। तो टॉमहॉक मिसाइल्स कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। तीसरा, ये अपने अंडर 450 kg तक के एक्सप्लोजन्स कैरी कर सकती है। फोर्थ, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज। और फिफ्थ, ये एज अ ड्रोन के तरह की बिहेव करती है, मतलब आप इसकी रास्ते में ही डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। ना सबसे पहले ये एक पावरफुल क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में आप इतना डिफरेंस समझो, क्रूज मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल में होता क्या है कि अगर आप यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करोगे, आपका टारगेट यहाँ पर है, तो बैलिस्टिक मिसाइल इस हिसाब की प्रोजेक्टिव के साथ जाएगी। लेकिन क्रूज मिसाइल ऐसा नहीं करती है। क्रूज मिसाइल को अगर आपने यहां से फायर किया तो वो डायरेक्टली सरफेस टू सरफेस टारगेट को हिट करेगी। नाउ क्रूज मिसाइल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहती है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम की रडार में आती नहीं है। नाउ एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता है, जैसे आप एग्जांपल लगाओ, यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है, तो एयर डिफेंस सिस्टम करेगा क्या, रडार फेंकता है दूर दूर तक, तो रडार वो मिसाइल से टकरा के वापस आती हैं, जिससे वो अपने एयर डिफेंस मिसाइल्स को कहता है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट आने वाला है, आप फायर करो। फॉर एग्जांपल, यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई, ऊपर तक जा रही है, यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी रडार छोड़ी, तो रडार मिसाइल से टकरा के वापस यहाँ तक आई, तो इसको पता लग जाता है कि ऊपर कोई मिसाइल आ रही है, तो वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बता देगा, तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स में ऐसा थोड़ा कम चांस रहता है। क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइल्स यहाँ से फायर हुई वो सीधा जाएंगी, तो वो सीधा जाएंगी, इसका मतलब
एयर डिफेंस सिस्टम के पास टाइम भी कम है। सबसे पहले तो वो रेडिएशंस फेंकेगा, उसके बाद वो टकरा के वापस आएंगी कहाँ, तब वो अपनी मिसाइल्स को बताएगा कि कुछ आने वाला है, तब तक तो क्रूज मिसाइल्स अपना काम कर भी देती हैं। तो क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल टास्क है एज़ कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन की तरह वर्क करती है। नाउ अगर ये ड्रोन की तरह वर्क ही करती है तो यूक्रेन के पास तो काफ़ी सारे बढ़िया ड्रोन्स हैं, तो इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ड्रोन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं तो इसका मतलब वो अपने अंडर काफ़ी ज़्यादा कम एक्सप्लोजन्स कैरी कर पाते हैं। लेकिन एक तो ये ड्रोन की तरफ वर्क करेगी और दूसरा अपने अंदर 450 kg तक के एक्सप्लोजन्स कैरी कर सकती है। मतलब जिस एरिया में ब्लास्ट हुआ तो एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज, और इसको कहीं से भी फायर किया जा सकता है। तभी इसकी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि एक तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ड्रोन की तरह वर्क करेगी, कभी भी आपकी डायरेक्शन बदल सकते हो, ये अपने अंदर काफ़ी बढ़िया एक्सप्लोजन्स कैरी कर सकती है एज़ कम्पेयर टू ड्रोन्स। और चौथा, ये क्रूज मिसाइल है, इसको डिटेक्ट कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। नो, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से व्लादिमीर पुतिन ने क्लियरली सारी कंट्रीज को कह रखा है कि आप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करेंगे जो रशिया को अंदर तक हिट कर सकती है। नो, व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी हुई है कि अगर किसी भी कंट्री ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स सप्लाई करी तो रशिया मानेगा कि वो अटैक यूक्रेन से नहीं बल्कि उस कंट्री से आया है और रशिया डायरेक्टली उस कंट्री के साथ रिटेलिएट करेगा। ना इसी धमकी के चलते कोई भी कंट्री यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देता नहीं है, क्योंकि इससे रशिया मानेगा कि वो कंट्री डायरेक्टली रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है। ना जो बाइडन भी ऐसा करते नहीं थे, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते थे। लेकिन एक बात, जो बाइडन ने ऐसा किया था, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पकड़ा दी थी ना, इसका भी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा भयानक देखने को मिला था। पूरी दुनिया में इससे पैनिक हो गया था ना। हुआ एग्जैक्टली क्या था, जो बाइडन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दी और यूक्रेन ने वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के ऊपर फायर भी कर दी। ना फॉर्चुनेटली रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। मतलब रशिया का तो इससे कोई भी नुकसान हुआ नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में पैनिक मच गया। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी और यूएस के साथ सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर दिया। नो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये लिखा हुआ था कि रशिया केवल अपने डिफेंस में ही न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने वाला है, कभी भी अटैक करने के लिए उसको यूज़ नहीं करेगा। लेकिन पुतिन ने उसको चेंज करके कह दिया कि रशिया कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकता है। इससे न्यूक्लियर वॉर का खतरा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। दूसरा, रशिया एंड यूएस के बीच में एग्रीमेंट्स हुए हैं कि दोनों ही कंट्रीज टाइम टू टाइम एक दूसरे के न्यूक्लियर वॉरेट्स को देखती रहेंगी। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे कितने न्यूक्लियर वॉरेट्स कहाँ पर पड़े हैं, ताकि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, वॉरेट्स के ऊपर नज़र रख पाए, ताकि दुनिया में पीस एस्टेब्लिश किया जा सके ना। व्लादिमीर पुतिन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की सप्लाई के बाद इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और यूएस के लोगों का रशिया में आना बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया कि आए और देखें रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स कहां कहां पर पड़े हैं। रशिया कम्युनिकेट भी नहीं करेगा ना। इन सब डेवलपमेंट से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर थ्रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया और इसी के डरते हुए जो बाइडन ने आगे यूक्रेन को कभी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स सप्लाई नहीं करी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही पगलैत आदमी है, इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ना। एग्जैक्टली हुआ भी यही, जैसे कि मैंने कहा, जब ही रिपोर्ट निकल के आई कि यूएस यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे सकता है, तुरंत ही व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी कि इससे टेंशंस और ज़्यादा एक्सकेलेट हो सकती है ना। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही रशिया से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन उनकी बात मानते नहीं है और दूसरा पुतिन उनको धमकी दे रहे हैं। तो अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप ने मूड बना लिया कि अब तो मैं पक्का लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को पकड़ा के ही रहूंगा। तो इन्हीं सभी डेवलपमेंट से दुनिया में भी पैनिक काफ़ी ज़्यादा मचा हुआ है, क्योंकि एक बार अगर यूक्रेन के पास वो मिसाइल्स आ गई तब तो टेंशंस और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है ना। कहाँ तो जो बाइडन 300 किलोमीटर तक के मिसाइल्स भी यूक्रेन को देने में हिचकिचाते थे और कहाँ डोनाल्ड ट्रंप 2500 किलोमीटर तक की टॉमहॉक मिसाइल्स यूक्रेन को देने वाले हैं। तो साफ साफ पता लगता है कि आगे जाके टेंशंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली हैं। इस पर वेरियस आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए, आप यहाँ पर देख पाओगे। डोनाल्ड ट्रंप नियर्स डिसीजन और सेंडिंग टॉमहॉक मिसाइल्स टू यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट डिसीजन बना ही लिया कि अब तो मैं यूक्रेन को मिसाइल्स सप्लाई करके ही रहूँगा ना। आगे इस आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि द यूएस प्रेसिडेंट सेड ऑन मंडे दैट ही हैज़ सॉर्ट ऑफ मेड अ डिसीजन। मतलब ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप
अपने डिसीजन बना ही लिया है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को पकड़ाने वाले हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन शांति के लिए टेबल पर आने के लिए राजी नहीं है। इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर डोनाल्ड ट्रंप अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को पकड़ाने वाले हैं ना। हमने लास्ट वीडियो में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कवर की थी कि अब सर्दी आने वाली है, तो इससे पूरे यूरोप को बड़ी मात्रा में अब नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ेगी ना। रशिया वन ऑफ द की एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का, तो पूरे यूरोप को नेचुरल गैस तो चाहिए, तो वो बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस रशिया से इंपोर्ट करते हैं ना। जैसे ही सर्दी आती है यूक्रेन के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि तब यूरोप कहती है कि आप रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा अटैक मत करना, क्योंकि हमको नेचुरल गैस चाहिए। अगर रशिया का कुछ नुकसान हुआ तो पूरी मार्केट में नेचुरल गैस के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे हमारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो हमारे ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा संकट है। तो रशिया विंटर में करता क्या है कि खुल के यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, और बदले में यूक्रेन इतना कुछ खास उसका रिस्पांस दे भी नहीं पाता है ना। इसी सब के चलते अब यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूएस से प्रोक्योर कर रहा है, ताकि व्लादिमीर पुतिन को एक मैसेज सेंड किया जा सके कि अगर आप यूक्रेन की बॉम्बिंग कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पास भी अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। अगर हमने उसको फायर कर दिया तो हम मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगह को भी सीधा अटैक कर सकते हैं, और ये क्रूज मिसाइल्स है आपके एयर डिफेंस सिस्टम की रडार में आने भी नहीं वाली है ना। ये सब व्लादिमीर पुतिन के माइंड में एक फियर बिठाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इसे डोनाल्ड ट्रंप को साफ धमकी दे दी है कि इससे टेंशंस और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली हैं। बाकी इसके रिलेटेड अगर आगे कोई डेवलपमेंट हुई तो हम अपडेटेड वीडियो ले आएंगे। होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई हो। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।